सोचने वाली बात है ना, कि एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार हो, वो आज अस्थिरता की खबरों में क्यों छाया हुआ है। चलिए आज वेनेजुएला के भूगोल और उसके जमीनी खजानों के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है। जब संयुक्त राष्ट्र खुद ऐसी बात कहे तो ये वेनेजुएला की गंभीर स्थिति को दिखाता है। तो फिर इस संकट की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। और वेनेजुएला की आज की कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल, उसके भूगोल से शुरुआत करना, क्योंकि किसी भी देश की कहानी की नींव तो उसकी जमीन ही रखती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर वेनेजुएला है कहाँ। ये रहा दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर। जैसा कि दिख रहा है, इसका एक बहुत लंबा समुद्र तट है और इसकी राजधानी कराकस वो भी इसी तट के काफी नजदीक बसी है। अब इसकी सीमाएं देखें तो ये काफी दिलचस्प हैं। पश्चिम में है कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील का वो विशाल जंगल और पूर्व में गुयाना, और उत्तर की तरफ वहां तो पूरा कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर का खुला रास्ता है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और यहीं पर एक कमाल की चीज भी है, एक कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा, माउंट रोराइमा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह, एक पहाड़ की चोटी जहां 3 देश वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना आकर मिलते हैं। तो आइए अब नक्शे से हटकर जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि वेनेजुएला अंदर से कैसा दिखता है। इसके लैंडस्केप्स कितने विविध हैं। यहां क्या नहीं है। एक तरफ तो एंडीज पर्वत की बर्फीली ऊंची चोटियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है लानोस। लानोस मतलब वो दूर दूर तक फैले हुए एकदम सपाट हरे भरे घास के मैदान जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ढके हुए हैं। और फिर आती हैं यहाँ की नदियां। ये सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि इस देश की लाइफलाइन है, इसकी जीवन रेखा। खास करके ओरिनोको नदी ये देश के बीच से गुजरती है और व्यापार और परिवहन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब एक मजेदार फैक्ट की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है? हो सकता है इसका जवाब थोड़ा हैरान कर दे। जी हां, दुनिया का सबसे ऊंचा बिना रुकावट वाला झरना एंजल फॉल्स कहीं और नहीं बल्कि वेनेजुएला के घने जंगलों में ही है। ये इस देश की कुदरती खूबसूरती का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन वेनेजुएला की जो असली कहानी है, जो इसकी आधुनिक कहानी है, वो इसकी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी है। तो आखिर क्या है वेनेजुएला का सबसे बड़ा खजाना? सोना, हीरे या फिर कुछ और? जवाब है नंबर 1, पूरी दुनिया में नंबर 1। लेकिन किस चीज में? वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार। हाँ, सबसे बड़ा। और ये एक ऐसा तथ्य है जिसने इस देश की किस्मत बनाई भी है और शायद बिगाड़ी भी है। और ये सारा का सारा तेल ये ओरिनोको ऑयल बेल्ट में है। ये एक तरह से कच्चे तेल का एक समंदर है जमीन के नीचे। देश की अर्थव्यवस्था, इसकी राजनीति, सब कुछ इसी बेल्ट के इर्द गिर्द घूमता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से हमने शुरू किया था। अगर वेनेजुएला के पास इतना बड़ा तेल का खजाना है, तो फिर ये अस्थिरता क्यों? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस देश की जटिलताओं को समझने के लिए हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।